वरुणमाला, ये हाथ नहीं, महापाप है। ये हाथ हमें दे दो प्रभु। नहीं, छोड़ो। ये हाथ हमें दे दो स्वामी। ये क्या कर रहे हो पापियों, नराधमों? गुरुजी, आपकी सहायता का प्रयास कर रहे हैं। थू। हमारी सहायता कैसे? गुरुजी, अब आप तो जानते ही हैं कि गुरु माता के हाथ तो अत्यंत ही कोमल हैं। अब वो अपने कोमल कोमल हाथों से आपके कठोर कठोर हाथ काटेगी तो आपको अत्यंत पीड़ा होगी गुरुजी। और ये जो नासूर होता है ना, नासूर, इसे तो एक ही बार में शरीर से काट कर दूर फेंक देना चाहिए। इसीलिए तो हमें दराती की धार तेज कर रहे हैं मणि, धार और तेज, ताकि एक ही बार में गुरुजी के पापी हाथ उनके शरीर से पृथक हो जाएं। चुप दुष्ट! अरे तुम जैसे शिष्य से तो यमराज का भैंसा श्रेष्ठ है। अरे हमारे हाथों के शत्रु वो, इसे धार लगाना बंद करो। इसकी ध्वनि से हमारा रक्त जम जाता है। सुनते नहीं? हम अपने मंत्रों की शक्ति से तुम दोनों को भस्म कर देंगे। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। ये मूर्खों की टोली कहीं सचमुच हमारे हाथ ना काटते। अच्छा अवसर है, यहाँ से पलायन कर जाते हैं, इससे पहले कि वरुणमाला या कोई और हमें देखे। हम इस नगर से, इस राज्य से कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ, युद्ध से भी बच जाएंगे और इस वरुणमाला से भी। पोटली कहाँ है? पोटली कहाँ है? अम्मा, शारदा, शारदा, अरे जल्दी आओ शारदा, अम्मा। देखो, लामा ने मुझे बतले दिया और कहा कि तुम्हें देने के लिए, और वो स्वयं में चला गया। अम्मा, शारदा, मैं जानता हूँ शायद आपको ये पत्र चकित करेगा, पर मुझे विश्वास है कि आप समझेंगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैं अब पुनः तभी लौटूंगा जब माँ के आभूषण प्राप्त कर लूंगा और इस युद्ध को भी रोक दूंगा। मंत्रीवर, मैं धनंजय मुदलियार से भेंट करने जा रहा हूँ। आपकी अनुमति न प्रदान करने के पश्चात भी मैंने ये निर्णय लिया है। इस हेतु मुझे क्षमा करें। सारे घटनाक्रम को देखते हुए मैं निष्क्रिय होकर घर में नहीं बैठ सकता हूँ। आप चिंता न करें, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। पुनः आने पर इस दृष्टा के लिए आप जो भी दंड निर्धारित करेंगे मुझे स्वीकार है। ये पंडित रामकृष्ण भी न किसी की सुनते हैं न किसी की मानते हैं, बस अपनी ही मनमानी करते हैं। शारदा, ये लामा कहाँ गया? क्या करने वाले? मुझे तो डर लग रहा है। हमें भी नहीं पता ये क्या है और ये कहाँ गए। हे माँ, इनकी रक्षा करना। गुरुजी, तुम गुरुजी, इस तरह कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? चोरी चोरी छुप छुप कर? कहीं भी, जब तक कि युद्ध समाप्त ना हो जाए या इसका कोई परिणाम न निकले, हम कहीं अज्ञातवास में जाकर रहेंगे। हाँ हाँ, चले जाइएगा गुरुजी, पर कुछ क्षण प्रतीक्षा तो कीजिए। क्यों? मणि मणि, जा जा जा, गुरु माता को बुला, जा जा जा। अरे उससे क्यों? गुरुजी, प्रस्थान करने से पहले गुरु माता से नहीं मिलेंगे। हमने उनको डराती भी दे दिया है। हाँ हाँ, जाने से पूर्व आपका प्रायश्चित भी पूर्ण हो जाएगा। गुरुजी, फिर आप आराम से प्रस्थान कीजिएगा। जी गुरुजी। दुष्टो! अरे उससे स्वयं की रक्षा करने के लिए तो हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं और तुम उसे ही आमंत्रण दे रहे हो। ये तुम दोनों ये पोटली लेकर कहाँ जाने का विचार कर रहे हो? गुरुजी, अब शिष्य भी आप ही के हैं तो आप ही की भांति विचार करेंगे ना। गुरुजी, आपको नहीं पता, जब आक्रमणकारी राज्य में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले स्त्रियों और पंडितों का वध करते हैं। गुरुजी, पंडितों का। हाँ, आपके साथ साथ हमें भी तो अपनी रक्षा करनी है। हमें भी ले चलिए ना गुरुजी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम दोनों भी हमारे साथ प्रस्थान करो, परंतु हमारी एक शर्त है। वरुणमाला को इस विषय में तुम कुछ नहीं बताओगे। नहीं बताएंगे गुरुजी, किंतु किंतु क्या? हमारी भी एक शर्त है गुरुजी। है? क्या?
नालायको, गुरु पैदल चल रहे हैं और तुम दोनों अश्व पर बैठे हो। लज्जा करो। लज्जा आ रही है गुरुजी, आ रही है। देखिए कितने लज्जित होकर तो हम बैठे हुए हैं अश्व पर। हाँ गुरुजी, हमारा तो अश्व भी लज्जित हो रहा है गुरुजी। अरे मूर्खों, कम से कम ये पोटली तो अपने पास रख लो। देखिए गुरुजी, हमने इस स्थिति के बारे में आपको पहले अवगत करा दिया था। यदि आपको उचित नहीं लग रहा हो तो हम अभी चले जाते गुरु माता के पास। नहीं 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 नहीं। वही वाली कहावत हो गई गुरुजी, नेकी करो दरिया में डाल। दुष्टो, दरिया में तो हम तुम्हें फेंकेंगे और पीछे छोड़ेंगे एक मोटा मगरमच्छ। ऐसा कीजिए गुरुजी, आइए आप भी अश्व पे बैठ जाइए, हम जाते हैं पैदल और गुरु माता जी से सब कुछ साफ साफ बता देते। आइए बैठिए। नहीं, हम पैदल ही ठीक है। मेरे प्रिय शिष्य, तुम बैठो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी, आप गुरु हैं और हम चेले। हम आपकी आज्ञा का निरादर भला कैसे कर सकते हैं? हे ईश्वर, एक अश्व हमारे लिए भी भेज दीजिए। निकल तो गया है रामा, परंतु वहाँ पहुंचकर करेगा क्या, कुछ सोचा है? नहीं बंधु, और कोई विकल्प नहीं था मेरे पास। अब वहाँ पहुँचकर ही देखा जाएगा कि क्या होता है। रामा देख, सूर्य पश्चिम दिशा से उदित हुआ है। अरे ये क्या, गुरुदेव पैदल और गधे अश्व पर। गुरुजी, आज आपने इससे अधिक भी कुछ मांगा होता तो आपकी कामना पूर्ण हो जाती। कैसे? वो देखिए सामने सामने अश्व आ रहा है। गुरुजी, ये तो पंडित रामाकृष्ण अश्व पे बैठे चले आ रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। ये कैसी अनहोनी, गुरु पैदल और शिष्य अश्व पर। मैं बताता हूं, हम बताएंगे। रामाकृष्ण हम बताते हैं। वो क्या है ना कि एक अच्छे गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्यों को कष्ट ना दे। हम वही कर रहे हैं। इन्हें कष्ट ना हो इसलिए हमने इन्हें अश्व पर बिठा दिया। और देखिए, इनकी पोटली भी हम उठाए चल रहे हैं। वाह वाह, धन्य है गुरुवर, आप तो धन्य है। वो तो हम हैं ही। जी, वैसे आप प्रस्थान कहाँ कर रहे हैं? हम तो वो भ्रमण के लिए निकले हैं। भ्रमण के लिए? अश्व, शिष्य और पोटली लेकर भ्रमण के लिए? आप भी तो अश्व लेकर भ्रमण पर ही निकले हो ना? ना ना गुरुवर, मुझे तो दूर राज्य में जाना है ना। और वैसे मुझे ज्ञात है कि आप भ्रमण हेतु नहीं, विजयनगर से पलायन के लिए निकले हैं, है ना? हाँ। नहीं, हम पलायन क्यों करेंगे? युद्ध के भय से। हमें कैसा भय? हम तो अपने मंत्रों की शक्ति से शत्रुओं को भस्म कर दें। मैं नहीं कर सकता ना गुरुवर। हम जानते हैं। जी, अब आपसे क्या छिपाना। सत्य कहूँ तो मैं भ्रमण हेतु नहीं निकला हूँ, मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए विजयनगर से भाग रहा हूँ। हम भी तो विजयनगर से भागे जा रहे हैं गुरुजी के साथ। परंतु पंडित रामाकृष्ण, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वहां जा रहा हूं जहां मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित रहूं। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति के पास, जिसके समक्ष सारे महाराजा और सुल्तान नतमस्तक होते हैं। ऐसा कौन सा धनी व्यक्ति है जिसे हम नहीं जानते? और वो आपको अपनी छत्र छाया में क्यों लेगा? क्या बताऊं गुरुवर, बड़ा ही दयालु है और हम पंडितों का तो बहुत आदर करता है। अच्छा, तो हम भी पंडित हैं। हम तो महापंडित हैं, हम भी चलते हैं। हम भी छोटे छोटे पंडित हैं। परंतु वो सज्जन हैं कौन? वो सज्जन है धनंजय मुदलियार। जी गुरुवर, मैं उसी से भेंट करने जा रहा हूँ। मेरी बात मानिए गुरुवर, आप भी मेरे साथ चलिए। क्या है कि मैं उनसे आग्रह करूंगा कि युद्ध ना करें, तभी तो हम सुरक्षित रह पाएंगे ना। आप जैसे ज्ञानी पंडित साथ रहे तो संबल रहेगा। छोड़िए, मूर्ख हैं आप। स्वयं तो मृत्यु के मुख में जा रहे, हमें भी ले जाना चाहते हैं। चले चलिए ना गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हाँ गुरुजी, आपको स्मरण नहीं है, पंडित रामाकृष्ण स्वयं को और आपको हमेशा समस्याओं से बचाते चले आए। ये तो सत्य है। यदि ये युद्ध रोकने में सफल हुए तो इसमें भी आपका ही लाभ होगा गुरुजी। कैसे? आप वैसे ही करना गुरुजी जो आप हमेशा करते चले आए, युद्ध रोकने का श्रेय आप ले लेना। हाँ। और यदि ये युद्ध रोकने में सफल ना हुआ तो सदैव की तरह अपना पक्ष बदल लेना गुरुजी और रामा के विरुद्ध हो जाना। पंडित रामकृष्ण जी गुरुवर, हम विजयनगर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। मुझे ज्ञात है गुरुवर। हम अवश्य आपके साथ चलेंगे। मुझे ये भी ज्ञात था गुरुवर। तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपको हमारे अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। अवश्य अवश्य, धन्यवाद मेरे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी आपको पता है।
सचमुच बड़े बुद्धिमान है। रामा, बुड्ढे के मस्तिष्क में ना अवश्य नया प्रसंग आया है। गधो, अश्व से उतरो। अब अश्व पर हम बैठेंगे। नहीं गुरुजी, उतरो, अन्यथा यहीं जंगल के बीच में छोड़कर चले जाएंगे। उतरते हैं गुरुजी। अरे क्या हुआ? लो दाना डालो, कबूतर के लिए दाना डालो। अरे बेटा, मिट्टी मिट्टी नहीं, हाथ गंदे हो जाएंगे। हाँ, मिट्टी से नहीं खेलते। बेटा, सूर्या पत्थर से नहीं खेलते। ये लो, तुम कबूतरों को बुलाओ। स्वामी, आपके सारे संदेश और शगुन संबंधित राजा और सुल्तानों के पास पहुंच गए। सब भगवान की कृपा है। अच्छे से अच्छे सैनिकों की भर्ती की जा रही है। उन्हें दोगुने वेतन का प्रलोभन भी दिया गया है और साथ ही साथ में युद्ध के पश्चात मिलने वाले इनाम की भी घोषणा की गई है। स्वामी, मुंशी जी, दाना अच्छा डालोगे तो कबूतर भी अच्छे आएंगे। वाह वाह स्वामी वाह। अरे हमारा पोता कहाँ गया? अभी तो यहीं थे। सूर्या, सूर्या! सूर्या! सूर्य कुमार! सूर्य कुमार! धनंजय जी, हमारी तो जान ही निकल गई थी। ये तो अच्छा है धनंजय जी कि हम यहाँ समय पर पहुँच गए और पंडित रामकृष्ण ने इस बालक की रक्षा की। तभी तो ये सुंदर बच्चा बावड़ी में गिरते गिरते बच गया। हम आपके आभारी हैं पंडित रामकृष्ण। इनसे मिलिए, यह है हमारे गुरुदेव पंडित तथाचार्य। इन्होंने भी इस कार्य में थोड़ी सहायता की, तभी तो पंडित रामकृष्ण इस बालक को बचा सके। हाँ। जी, हम आपके भी आभारी हैं पंडित तथाचार्य। आइए, तो हमें बताएंगे कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है? जी ये हमारे गुरुवर हैं राजगुरु पंडित तथाचार्य, और मैं महाराज श्री कृष्ण देव राय का विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण। बहुत नाम सुना है आपका। हमारा नहीं सुना? धन्य भाग हमारे के आज दर्शन भी हो गए। कहिए, कृष्णदेव राय ने किस प्रयोजन से भेजा है आप दोनों को हमारे पास? विजयनगर साम्राज्य पर आने वाले प्रलय से भयभीत हो गए होंगे। अभी तो पर्याप्त वक्त है। उन्हें स्वयं यहाँ उपस्थित होना था और वही करना था जो संदेश हमने उनके लिए भेजा था। महाराज श्री कृष्ण देव राय ने हमें यहाँ नहीं भेजा। उन्हें तो ज्ञात भी नहीं है कि हम यहाँ आपसे भेंट करने के लिए उपस्थित हुए। हम यहाँ अपनी इच्छा से आए हैं। आप उनको सूचित करके आए हों या बिना सूचित किए, आपके यहाँ आने का लक्ष्य तो हम श्री कृष्ण देव राय की रक्षा करना ही है ना? नहीं, मैं यहाँ आपकी रक्षा के लिए आया हूं, महाराज श्री कृष्ण देव राय से। देखिए धनंजय जी,
हम यहाँ आपकी और उन असंख्य लोगों की सुरक्षा के प्रयोजन से आए हैं जो इस युद्ध की विभीषिका में नष्ट हो सकती है। माँ के आभूषण चुराकर आपने अत्यंत ही घृणित कार्य किया है। क्षमा करें, परंतु इसके लिए आपको लज्जित होना चाहिए। ये महापाप है। कृपया करके आप माँ के आभूषण लौटा दें, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो पंडित रामकृष्ण? सबका सर्वनाश करवाओगे? मैं तो वही कह रहा हूँ गुरुवर जो सत्य है। देखिए धनंजय जी, यदि कोई समस्या है तो हम उस पर चर्चा करके उसका हल निकाल सकते हैं। माँ के आभूषण तो अत्यंत पवित्र और अतुल्य हैं। उन्हें चुराना अत्यंत ही घृणित कार्य है। मेरा आपको सुझाव है कि आप यथाशीघ्र उन्हें लौटा दें। इसी में सभी की और विशेषकर आपकी भी भलाई है। असंभव। जो ठेस उन्होंने हमारे सम्मान को पहुंचाई है उसका प्रतिशोध तो हम लेकर रहेंगे। सम्मान पृथक होता है और अभिमान पृथक। और ये तो आपको भी ज्ञात ही होगा कि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा था। ये आपको रावण कह रहे हैं स्वामी? अरे यार, बहिनी में घृत क्यों डाल रहे हैं? शांत रहिए। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हो? शूर्पणखा की तरह हमारा नाक कटवाओगे क्या? गुरुवर, मैं तो केवल इन्हें सचेत कर रहा हूँ कि इनका सर्वनाश भी रावण की भांति ही होगा। इतना दुस्साहस कि हमारे घर में घुस के हमें धमकी दोगे? शायद आप भूल रहे हैं कि मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त आपको मृत्यु दंड दे सकता हूं। हमें नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। ये इनका विचार है। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम प्रस्थान करते हैं। आपसे भेंट करके अति प्रसन्नता हुई। पुनः मिलेंगे। चलते हैं। प्रणाम। सिपाहियों! रामा, अपनी जीवा पर नियंत्रण क्यों नहीं रखता? क्या करने आया था और क्या कर दिया? युद्ध तो जब होगा तब होगा। तू पहले ही मारा जाएगा। युद्ध तो रोकना ही है बंधु, और माँ के आभूषण भी पुनः प्राप्त करने हैं। अब तू विजयनगर नहीं, सीधे स्वर्ग जाएगा, क्योंकि जो तू सोच रहा है ना, वो असंभव है। असंभव शब्द में ही संभव छिपा होता है। तू माँ की शक्ति पर विश्वास रख। युद्ध में हारता वही है जो पहले ही हिम्मत हार जाता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। महाराज। महामंत्री जी। महाराज, हमारे पास 40 सहस्त्र पैदल सिपाही हैं, 5 सहस्त्र अश्वसेना है और 1 सहस्त्र हाथी। मछलीपट्टनम से आपके भ्राता श्री अच्युत देव अपनी समस्त सेना और अन्य सामंतों के साथ युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं महाराज। और शत्रुओं की सेना? महाराज, गुप्तचरों से प्राप्त समाचार के अनुसार उनके पास 2 कोटि पैदल सैनिक हैं, 20 सहस्त्र अश्वसेना है और 5 सहस्त्र हाथी है। ऐसा लगता है महाराज कि 20 सेनाओं को मिलाकर एक सेना का निर्माण किया हो। महाराज, उनके अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद हमसे 5 गुना अधिक है। उनकी सेना हमसे 5 गुना शक्तिशाली है महाराज। शक्तिशाली नहीं महामंत्री जी, मात्र 5 गुना विशाल है। क्योंकि शक्ति संख्याओं में नहीं, भुजाओं में होती है। हमारी विजय होने की इच्छा, हमारा साहस, हमारा दृढ़ संकल्प हमें उनसे 10 गुना अधिक शक्तिशाली बनाता है। सत्य वचन महाराज। और स्मरण रहे, ये युद्ध हम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, अभी तो माता के आभूषणों के लिए लड़ रहे हैं। तो धर्म किसके पक्ष में रहा? हमारे। और माता का आशीर्वाद? वो भी हमारे महाराज। महामंत्री जी, अपने गुप्तचरों को आदेश दीजिए कि हमें अपने शत्रुओं की एक एक गतिविधि के विषय में जानकारी चाहिए, और उसके आधार पर हम अपनी रणनीति बनाएंगे। जो आज्ञा महाराज। ले जाओ इन्हें। हे भगवान, बालक में ईश्वर का वास होता है, ये बात पुनः सिद्ध हो गई। ये बालक हमारे प्राण बचा ही लेगा। हम तुमसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करते सूर्य कुमार, लेकिन इन लोगों ने
जो हमारा अपमान किया है, हमारा तुम्हारे प्रति अतुल्य प्रेम भी इन्हें नहीं बचा पाएगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी, प्रतीत होता है कि गेहूं के साथ घुंडी पिसी जाएगा। चलिए गुरुजी, तुलसी का पौधा ढूंढते हैं। क्यों? सुना है कि मरने से पहले मुंह में तुलसी का पत्ता रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अगला जन्म फिर से मनुष्य का ही मिलता है। तुम सभी का अंतिम समय आ गया है। जितना भी खुसुर फुसुर करना है कर लो। सब भगवान की कृपा है। कितना विशाल एवं सुंदर भवन है, स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा है। स्वर्ग ये नहीं गुरुजी, वो है जहाँ हमारे साथ आप भी जाने वाले हैं। हाँ। हस्तमुख प्रक्षालन कीजिए। अच्छा, स्वच्छ करके स्वर्ग भेजेंगे? अब स्वर्ग हो या नर्क, ये तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है महोदय। लेकिन हम कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से अतिथि सत्कार पर विश्वास रखते हैं। अतिथि सत्कार? जी हाँ। अतिथि सत्कार में भोजन भी सम्मिलित है ना? अवश्य, वह तो आपको सर्वप्रथम दिया जाएगा। ठीक है गुरुजी, भोजन मिला। आप आइए, ग्रहण कीजिए स्थान। इतने सारे व्यंजन, इतने स्वादिष्ट भोजन देखकर भूख और तीव्र हो गई। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आरंभ करूं। मेदू वड़ा खाऊं, खीर खाऊं, पूड़ी खाऊं, ये खाता हूं जल्दी से। गुरुजी, हमें तुलसी जल साथ में रख लेना चाहिए। क्यों? हो सकता है गुरुजी इस खाने में विष मिला हुआ हो। लोगों ने हमें मारने का पूरा षड्यंत्र रच रखा हो। कम से कम अंतिम में मुंह में तुलसी जल तो रह जाएगा। व्यर्थ की बातें मत किया कर मनी। तेरे से कितनी बार कहा है? हमें तो बस अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। कैसी मर्यादा? आप गुरुजी हैं, हम आपके चेले हैं। पहले आप खाएंगे, उसके पश्चात हम खाएंगे। ये उचित है। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? भोजन प्रारंभ कीजिए ना। आप बच गए तो भोजन हम भी खा लेंगे। गुरुजी, ध्वनि का तात्पर्य ये है कि भोजन बच गया तो हम भी खा लेंगे। हम तुम्हारा तात्पर्य समझ रहे हैं। ये विष का परीक्षण हम पर करना चाह रहे हैं। पहले तुम दोनों खाओगे? नहीं गुरुजी। खाओ खाओ। नहीं। पंडित रामाकृष्ण, खाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? अवसर भागने का? कदापि ऐसा मत करना। पलायन का नहीं, युद्ध रोकने का और माँ के आभूषण वापस प्राप्त करने का अवसर देख रहा हूँ। यहाँ हमारे जीवन का पता नहीं और तुम्हें युद्ध की चिंता है। अरे पंडित रामाकृष्ण, पहले सिंह की मार में घुसकर सिंह पर प्रहार करने की मूर्खता कर चुके हो। अब करो प्रायश्चित, खाओ विष वाला भोजन और मरो तड़प तड़प के। भोजन में विष नहीं है, निश्चिंत होकर ग्रहण कीजिए। हम कैसे विश्वास करें धनंजय जी? क्योंकि पैसा बोलता है। पैसा बोलता है, भोजन थोड़ी बोलता है। मुझे मत खाओ, मुझ में विष है। आप सबको मृत्यु देने के और सरल तरीके हैं हमारे पास। इतना भोजन नष्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। भोजन में विष नहीं। पंडित जी, आप खाइए। आराम कीजिए गुरुजी। चलिए। पंडित जी, हमने कहा ना, भोजन में विष नहीं। कोई आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद। तो पंडित जी, आपने प्रण लिया है कि जब तक आप माँ के आभूषण प्राप्त नहीं कर लेते, आप अन्न का एक दाना भी नहीं छुएंगे। जी तो सही है, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा।
कि प्रसिद्ध पंडित रामकृष्ण ने भूख के कारण अपने प्राण त्याग दिए, और वो भी इतने अमीर, इतने गौरवशाली धनंजय मुदलियार के यहाँ। क्यों मुंशी जी? इस बालक को क्या हुआ है? जब से आया हूं देख रहा हूं इसने एक शब्द भी नहीं बोला। ये बोल नहीं सकता, और ये कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा पैसा बोलता है, और ये पैसा हमारे पुत्र के लिए भी बोलेगा। मेरी अम्मा कहती हैं कि धन से भविष्य नहीं बनता, उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है, जो कदाचित इस बालक में नहीं होंगे। रामकृष्ण, ना शांति से खाने दोगे ना जीने दोगे। तो आपके कहने का ये तात्पर्य है कि हमें इसे अच्छे संस्कार नहीं दे रहे? कैसे देंगे धनंजय जी? जो मनुष्य माँ के आभूषण चुराने का घृणित कार्य करता है वो तो स्वयं कुसंस्कारी है। आपने अपने पौत्र को भी कुसंस्कार ही दिए होंगे। बस पंडित रामकृष्ण, एक शब्द और नहीं। हमारे पौत्र को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसके कष्ट और इसकी पीड़ा से अवगत नहीं है। छोटी ही उम्र में ये अपने माँ बाप को खो बैठा था, उनका रथ खाई में गिर गया था। ये जीवित बच गया, परंतु इसके माँ बाप उस सदमे के कारण इसकी वाणी चली गई। अन्यथा ये तो इतना मेधावी है कि इसने हंसते हुए जन्म लिया था और 6 माह की आयु से वार्तालाप शुरू कर दिया था। अर्थात ये पुनः बोल सकता है। मुझे ज्ञात है ये कैसे बोलेगा। पंडित रामकृष्ण, बहुत ख्याति सुनी है आपकी। आप असंभव को संभव कर सकते हैं। हर समस्या का हल है आपके पास। बहुत ज्ञानी हैं आप। लेकिन इससे आपको यह अधिकार नहीं मिलता कि आप मेरे पौत्र की दुर्बलता का उपहास करें। कर्मों से भाग्य परिवर्तित हो सकता है धनंजय जी। ज्ञानी तो अपनी दुर्बलताओं को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, किंतु अज्ञानियों का कोई इलाज नहीं होता। कहना क्या चाहते हैं आप? यदि ये बालक जन्म से ही मूक होता तो पृथक बात थी, किंतु यदि ये पहले बोल सकते थे तो अब भी अवश्य बोलने में सक्षम होंगे। अर्थात हमारा शरीर 5 इंद्रियों से नियंत्रित होता है। यदि हमें कोई मानसिक आघात होता है तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर या 5 इंद्रियों पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप किसी को पक्षघात होता है, किसी की दृष्टि चली जाती है, कोई मूक हो जाता है तो कोई बधिर। किंतु यदि मनुष्य उस मानसिक आघात से मुक्त हो जाए तो अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर सकता है। अर्थात सूर्य कुमार पुनः बोल पाएंगे? यदि ये हंसेगा तो अवश्य ही बोलेगा। परंतु उस दुर्घटना के बाद ये कभी हंसा ही नहीं। मैं प्रयास तो कर सकता हूं ना, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सूर्य कुमार पुनः बोलेंगे। यदि ये संभव हुआ तो न केवल हम आप सबको क्षमा करेंगे, अपितु आपको पुरस्कार देकर पूरे सम्मान के साथ आपको आपके राज्य वापस भेजेंगे। अच्छा, तो आप निश्चिंत रहिए। हम राजपुरोहित तथाचार्य आपके पुत्र को अपने मंत्रों की शक्ति से पुनः स्वस्थ कर देंगे। हमें इनके साथ कुछ समय व्यतीत करने की आज्ञा दें। अवश्य। महाराज, हमारी रणनीति के अनुसार हमारी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। नगर एवं प्रजा की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? महाराज, कुछ सैनिक नगर एवं गांव की सीमाओं पर रहकर सुरक्षा करेंगे। शत्रु भेष बदल कर भी नगर में प्रवेश कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने सभी ब्राह्मणों एवं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था उचित की होगी। जी महाराज। और सभी दरबारियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, खासकर गुरुवर
और पंडित रामकृष्ण कहाँ है? जी वो पंडित रामकृष्ण वो यही है महाराज। 2 दिवसों से दृष्टिगत नहीं हुए वो? जी वो उनका स्वास्थ्य महाराज, वो अपने घर पर विश्राम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए महाराज, कल वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। स्वास्थ्य? जी महाराज। हंसना हंस। गुरुजी, इस बालक को हंसाना जो लोहे के चने चबाना। चबाना ही नहीं गुरुजी, चबाकर उसका पाचन करने जैसा है। यही तो समस्या है। यदि हंसेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं तो हम बचेंगे नहीं। अब पंडित रामकृष्ण ने इसे हंसाने का दायित्व लिया है, ये कार्य उनका है, वो करें, हम क्या करें? नहीं गुरुजी, आपने भी तो इस बालक को हंसाने का दावा किया था, उसका क्या? भगवान, कैसे हंसेगा ये सूर्य कुमार? अरे पंडित रामकृष्ण, हमें तो यहाँ फंसा कर उड़ा दिया, अब इसे कैसे हंसाओगे? ऐसे। सूर्या, मुझसे दोस्ती करोगे? मैं कितनी दूर से तुमसे भेंट करने उपस्थित हुआ हूँ। ये तो बोलने वाली जादुई कठपुतली ज्ञात होती है। ये गंजा भी साथ में आया है। दिखने में तो कपटी धूर्त लगता है। इस पाखंडी को अपने साथ रखकर भ्रमण कर रहे हो। किसे कह रहा है? तुम्हें कह रहा है, हमें कह रहा है, यही नहीं कह रहा है? हमें नहीं गुरुजी, आपको ही कह रहा है। इतने सारे गुण आपके अतिरिक्त तो किसमें हो सकते हैं? सत्य वचन गुरुजी। आपसे ही कह रहा हूँ गुरुवर। तुम दोनों भी क्या उपहास कर रहे हो मूर्खों? इस पाखंडी की सेवा करने में लगे हो। कोई अच्छा और उपयुक्त कार्य क्यों नहीं करते? काम चोरों। पंडित रामकृष्ण, ये मायावी तिलस्मी कठपुतली है, बिना बताए सब कुछ जानती है। इससे पहले कि हमारी पोल खोले, इसे यहाँ से परे ले जाओ, अभी तुरंत लेके जाओ। अरे गुरुवर, कुछ दिनों पहले मैंने कठपुतलियों की भाषा बोलने की तकनीक सीखी थी ना, आपको स्मरण नहीं? पेट बोली। हाँ स्मरण है। क्या? इसका तात्पर्य ये है कि इस कठपुतली की आड़ में तुम हमें अपशब्द कहे जा रहे हो? मैं तो केवल सत्य ही कह रहा था। क्षमा क्षमा क्षमा, तो उसे हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो हंसाओ हंसाओ। छोड़ूंगा नहीं पंडित रामकृष्ण को। बचाओ बचाओ गुरुवर, बचाओ। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। छोड़ 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सूर्य कुमार, आप लोगों से कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ। मुंशी जी, इनसे कहिए ठीक से कोशिश करें, वरना नहीं, हम कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे, अवश्य करेंगे। हाँ गुरुवर, अब आप ही से हंसा सकते हैं। अरे हम कैसे हंसाएं? अरे गुरुजी, आपके अंदर तो हंसे कूट कूट के भरा हुआ है। वो तो है। हाँ गुरुजी, यदि नहीं देखा तो दर्पण देख लीजिए, स्वयं को देख के लोटपोट हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, किंतु उससे पूर्व गुरुवर की ये वस्त्र विन्यास पर कुछ कार्य करना होगा। इनकी वेशभूषा, साज सज्जा, सब कुछ। साज सज्जा, वेशभूषा, क्यों, कैसे? ऐसे। ए सूर्य कुमार, मैं आ गई। तेरे द्वार खड़ी है जोगन, जिसका एक ही प्रयोजन, हंसी तुझे आ जाए, जान हमारी बच जाए। तू आजा, हंसी आजा, हंसी आजा, हंसी आजा।
मम प्राधानी की हंसी आ दे ऐसा करते हैं गुरुजी, अब आप गाइए और हम नाचेंगे। हम नाचेंगे। बच्चा हंसेगा। टकई 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 देखो देखो कैसे नाच रहे हैं, देखो। हमारे गुरुजी असली रूप में आ रहे, अब अवश्य हंसेगा, देखना। क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं या उसे भयभीत कर रहे हैं? बच्चे की जान लेंगे क्या? बंद करिए ये सब। इधर भी नहीं। अब एक और प्रयास करने दीजिए, एक अंतिम प्रयास। गुरुवर, आज ये वास्तविकता ज्ञात हुई कि किसी को हंसाना कितना दुखदायक होता है। देख लो हमारी दशा। हंसाना बहुत कठिन है, किंतु किसी को रुलाना। क्या हुआ? उपाय सूझा। आप एक क्षण रुकिए, मैं अभी आता हूं। धनंजय महोदय, क्या है कि सूर्य कुमार को ठीक करने के लिए आपके कटार की आवश्यकता हो। क्या? मिलेगी क्या? कदापि नहीं। धन्यवाद। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। किसने भी हमारे निकट आने का प्रयास किया तो एक पल में ही धनंजय जी इस संसार से प्रस्थान कर जाएंगे। धनंजय जी, अपने अंगरक्षकों से कहिए कि दूर रहें। मेरा हाथ मेरे नियंत्रण में नहीं है, बता रहा हूँ। रुक जाओ उधर ही। हथियार नीचे, हथियार नीचे। नीचे जैसे कहता है वैसे करो। नीचे करो, हथियार नीचे। नीचे रखो। हे भगवान, ऐसा प्रतीत होता है पंडित रामाकृष्ण विक्षिप्त हो गए। हम सबके जीवन को संकट में डाल दिया। इनके हवन में हम सामग्री की भांति भस्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। पंडित रामाकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप? पंडित रामाकृष्ण! अरे धनंजय जी को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। पंडित रामाकृष्ण, स्वतंत्र कर दीजिए धनंजय जी को, सब भगवान की कृपा है। देखिए, मुझे अधिक टोका टाकी मत कीजिए। यदि हड़बड़ी में कटार इधर उधर हो गई ना तो सचमुच भगवान की कृपा हो जाएगी। हे भगवान, कृपा मत कीजिएगा, कृपा मत कीजिएगा। छोड़ दो। नहीं गुरुवर, जब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं तो अब तो सब कुछ संपूर्ण करके ही मानूंगा। चलिए उधर चलो। रुको। नहीं गुरुवर, चलो ऊपर चलिए। कोई आगे नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। पंडित रामाकृष्ण, सुनो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। नहीं, आगे चलो। अरे सैनिकों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पीछा करो, कहीं बच के जाने ना पाए। वहीं रुक जाओ। पंडित रामाकृष्ण, नहीं, सब दूर रहना, कोई निकट ना आए। रुक जाओ, कोई आगे नहीं आएगा। मरवाएगा ये पंडित, हमें मरवाएगा। महामूर्ख है ये पंडित। अगर भागना था तो नीचे से भागना चाहिए था, ऊपर आने की क्या आवश्यकता है? अब यहाँ से कहाँ जाएगा? आसमान में हम सब फंस गए, कहीं नहीं भाग सकते। बस करें पंडित रामाकृष्ण, हमें मुक्त कर दे। कहिए आपको क्या चाहिए? मेरा मंतव्य इस समस्या को जड़ से समाप्त कर देना ही है, और इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है। क्या तात्पर्य है आपका? मेरा तात्पर्य ये है कि
रामकृष्ण कहाँ है? भागने न पाए, ढूंढो उसे, ढूंढो। मैं यही हूँ।